तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेरिब्रम अगर मजबूत रहेगा तो जो पढ़े हैं वो हमेशा याद रहेगा। अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है, तो इसके दो तीन रास्ते हैं पढ़ने के। सबसे पहले चीज क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना दो चार चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे वो सोचेगा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर तीन हो जाते हैं। रे पगला कहीं का है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। इस प्यार मोहब्बत का मेन कांड है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीजें सोचते रहते हैं, फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा, आप देखिएंगे ना 8-10 टॉपिक होगा आप उसके बारे में सोचते होंगे। लड़की से भी सोचेगी हमारा खूब अच्छा लड़का मिलता, ओहो कितना ध्यान रखता, हमारी हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता। पकलोल कहीं कैसा लड़का मिलेगा वहाँ पे। हाँ, ये सब चीज जितना सोचेंगे सुनो, उनका सेरिब्रम कमजोर होगा और उनकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा दिमाग को एक एक फिक्स एरिया में मत जाने दीजिएगा, उसी को दिन रात सोचते रहता है। 8-10 टॉपिक है आप उसी को सोचते रहते हैं, तो ये सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम को एकदम दिमाग को फ्री रखिए, कुछ नहीं, हमेशा इसको बिजी रखिए, नए नए चीज में बिजी रखिए। ये ना कि अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी नए नए चीज में बिजी रखिए। अब इसमें क्या है, कुछ लोग पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, कुछ गेम खेलते रहते हैं, तो उनका दिमाग ये कहीं और लग रहा है। बस सेरिब्रम का दूर एक कम है, ज्यादा काम मत करो, इसलिए उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो पूरी मेमोरी पावर किस पे डिपेंड करती है, सेरिब्रम पर। और अगर आपका मेमोरी अच्छा है ना तो आप सवालों को पूछेंगे, क्यों? क्योंकि पिछला चीज याद रहेगा तभी ना अगला चीज को खोजेंगे। तो मेमोरी, हिंदी में कहते हैं स्मृति, और जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब ईगरनेस होता है, कुछ सीखने की क्षमता, ये किस पे डिपेंड करती है, सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। अगर सेरिब्रम अच्छा है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, सेरिब्रम गड़बड़ है तो आपकी मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी। आप देखिए आपकी जिंदगी सफल होगी कि नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड करता है सेरिब्रम पर, इसलिए इसको मजबूत रखना चाहिए। आपको बता दिए 75 टाइप का टेंशन मत लीजिए। जो शादीशुदा है उनकी बीवी उनको कोचले रहती है, वो बेचारा ऑफिस में बैठा रहता है तो पत्नी को सोचता है ससुरी रतिया को कोना से बतिया रही थी रे। अब पत्नी सोचेगी आज के लिए ऑफिस से बड़ी लेट आ रहा है, कोना के चक्कर में पड़ा ले रहे। ये दोनों चक्कर में दोनों ससुरा अपना सेरिब्रम चौपट कर लेता है सर, और दोनों बर्बाद हो जाता है सर। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर में, दोस्तों में, या पति पत्नी है, या फिर फ्रेंड सर्किल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है तो इग्नोर करके हट जाइए। ज्यादा तू मैं कीजिएगा ना तो सेरिब्रम घट जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने लोग आगे गए हैं या जो सक्सेस हो गए हैं उनके घर में पारिवारिक कलह नहीं होता है, ना दोस्तों से होगा ना उससे होगा, क्योंकि पारिवारिक कलह करेंगे ना दिमाग एक जगह सेचुरेटेड हो जाएगा, जहां सेचुरेटेड हुआ उसको खराब होना है। कहते हैं ना ठहरा पानी खराब हो जाता है, तो वही दिमाग को एक जगह कर देंगे तो ठहरा पानी खराब हो जाता है। जो दिमाग पर बोझ नहीं दिया वो जीवन उसका नरक हो जाएगा, उसकी दिमाग नहीं बढ़ पाई। आज भी आप खाली टाइम पे बैठे कुछ भी पढ़ो यार, कॉमिक्स पढ़ो, न्यूज पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, कुछ भी करो, इस पे बोझ दो, बोझ दो। क्योंकि 25 साल के बाद, देखिए जेन्युइन तो ये 15 साल के बाद नहीं बढ़ता है, लेकिन आप इसे नहीं कहा जाता है कि एक्सपेंड कहां तक खींच सकते हैं, तो 25 साल के एज तक पहुंच दीजिए इस पे एकदम बढ़िया से, इतना ना बोझ डाल दीजिए कि पगला जाइए, नहीं बोलते माथा फट जाएगा। इस तरह से करिए, आपका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा। दूसरा, योग वगैरह करते रहिएगा, योगा वगैरह करने से अच्छा होता है शरीर में। सेरिब्रम मजबूत कब होता है, जब आप इसको जितना ज्यादा बोझ डालिएगा उतना ज्यादा होगा। बचपन में आपको पता है हम 2001 में, यानी आज से 19 साल पहले टाइपिंग करने जाते थे। उस समय टाइप मोबाइल, ये कंप्यूटर नहीं होता, टाइपराइटर होता था, उंगली मेरा मुचुक गया था, सोच रहा इतना हार्ड होता था वो। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे लोग, आज से 19 साल पहले। एज कितना होगा हम लोग का, हम लोग कोई बहुत बड़ा, आप भी जानते हैं कितना का, कोई बूढ़ा आदमी तो हुआ नहीं अभी। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी, हम लोग स्कूल जब जाते थे ना, स्कूल से आते थे, बैग उतारते थे, खाना खा लेते थे, खाना वाना खा लिए, मम्मी कहती अब चले जाओ उर्दू पढ़ने, तो उर्दू पढ़ने जाते थे। उर्दू पढ़ के आओ तो फिर सुबह में भेज देती थी अरबी पढ़ने, सुबह सुबह जाता था आदमी अरबी पढ़ने, फिर स्कूल में जाता था, फिर दोपहर में जाते थे उर्दू पढ़ने, फिर शाम को टाइपिंग, फिर उसके बाद शाम को कोचिंग, उसके बाद जाकर खेलो। इतना ज्यादा बोझ मार देता था लोग ना, जिसका कोई हद नहीं। तो दिमाग पे जितना ज्यादा प्रेशर मारिएगा ना, ये उतना ज्यादा एक्सपेंड करता है। फिर उसके बाद एनसीसी करने सिखा दिया लोग, फिर कराटा सीखने के लिए भेज दिए लोग, फिर ऐसा करते करते बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल कर दिया गया। इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाया जाता है, कबड्डी खेलने के लिए दिया जाता है, तरह तरह के। ये क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उसको ब्रेन को बड़ा करना होता है। महिलाओं को देखिएगा खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। महिलाओं की जिंदगी तो उसकी खुद की माँ चौपट कर देती है। जो मम्मी होती है ना, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में 80% हाथ उसकी माँ का होता है। हमारी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाएगी रे बकलोलिया, ससुराल जाएगी तो कर आदमी बना के खिलाएगा। हाँ? लड़की खाना नहीं बनाएगी, मर्द कमाएगा नहीं, बैल खेत नहीं जोतेगा, तो तुझे पैदा कैली हुआ है? आपका मार्क्स आपकी जिंदगी को निर्धारित नहीं करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में 40 लड़कों के बैच में केवल 37वें रैंक पे रहते थे, यानी पीछे से हम टॉप किए थे। लेकिन मेरे बैच के जितने लड़के थे आप उनको कहीं नहीं ढूंढिएगा, और आज पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है। तो आप अगर किसी की कामयाबी की गणना उसके एग्जाम में पाए हुए नंबर के आधार पर करते हैं तो आप भी कुछ खास दिमाग वाले नहीं हैं। 40 लड़के रहते थे हमारे स्कूल में, 37वें नंबर पे आते थे हम। यहाँ पर ये 10th तक का ये रिकॉर्ड था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सुधरा।